असल जिंदगी में PIL मैन नाम से मशहूर हो गए हैं अश्विनी उपाध्याय जी, और आज इस बातचीत में अश्विनी जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो जॉली एलएलबी फिल्म का उदाहरण दिया, लेकिन वो तो बात थी रियल लाइफ की। आपको तो रियल लाइफ में लोग PIL मैन कह रहे हैं। आपने इतनी पब्लिक लिटिगेशन PIL फाइल की हैं। मैं अभी आपसे जब बात कर रही थी तो आपसे ही जानकारी मिली कि करीब 50 PIL ऐसी है जिस पर कानून भी देश की सरकार ने बनाए हैं। हाँ, 50 उपलब्धि, अचीवमेंट फील होती है ये? अच्छा लगता है जब मैं प्रयास करता रहता हूँ और फिर एकाएक दिन पता चलता है कि सरकार इस पे बिल लेके आ रही है, कानून को बदलने जा रही है, तो लगता है हमारा जो प्रयास सफल हो गया। भारत सिंगापुर, भारत जापान, भारत चीन या भारत जो भी जिसको आप डेवलप्ड कंट्री कहते हैं या अच्छा देश जिसको मानते हैं, या जहां लोग भारत के लोग पलायन करने जा रहे हैं, वहां उन देशों में और भारत में केवल इतना ही अंतर है कि हमारे नियम कानून गड़बड़ है। हॉस्पिटल अच्छा हो, डॉक्टर अच्छा हो, लेकिन दवाई अगर गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। मिस्त्री अच्छा हो, बिल्डिंग मटेरियल गड़बड़ हो, घर सुरक्षित नहीं होता। खाना बनाना आपको बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपका जो किचन का आइटम है, तेल मसाला वो गड़बड़ है तो आप अच्छा खाना नहीं बना सकती। ऐसे शासक बहुत अच्छा हो, लेकिन नियम कानून गड़बड़ हो, पुलिस व्यवस्था गड़बड़ हो, जुडिशियल सिस्टम गड़बड़ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गड़बड़ हो, तो फिर देश सुरक्षित नहीं होता। भारत के लोग दुबई पलायन कर रहे हैं, भारत के लोग सिंगापुर पलायन कर रहे हैं, भारत के लोग जापान पलायन कर रहे हैं, भारत के लोग अमेरिका पलायन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां के शासक बहुत अच्छे हैं, वहां के शासक नहीं अच्छे हैं, वहां कानून अच्छा है। खैर, ये तो अब आज की लंबी बातचीत में हमारा विषय रहेगा, लेकिन अश्विनी जी को बहुत से लोग तो वैसे भी जानते होंगे जिन्होंने अलग अलग टीवी चैनल्स में, डिबेट्स में, डिस्कशंस में आपके अलग अलग वक्तव्य देश के अलग अलग शहरों में सुने होंगे। लेकिन जिन विषयों पर आप PIL फाइल करते हैं वो ऐसे विषय हैं कि जिनके बारे में लोग बात करने से घबराते हैं, लेकिन जैसे उस पर PILs हुई या उस विषय पर बातचीत हुई तो वो हेडलाइंस बनी है, उस पर फिर प्राइम टाइम के डिस्कशंस हुए हैं। जब कोर्ट में मामला पहुंचा तो शायद वहां से एक शुरुआत हुई, उस दिशा में मैं कह लूं कानून बनाने के लिए जो एक माहौल चाहिए या जो एक विचार चाहिए, जो एक पब्लिक डिस्कोर्स चाहिए, उसकी शुरुआत हुई। लेकिन आप कैसे तय करते हैं किस विषय पर PIL फाइल करनी है, या ये विषय कोर्ट में जाना चाहिए, या ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सब्जेक्ट है? आपको कहाँ से ये आइडिया क्लिक करता है? बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ और मैं मारुति में भी था, तो मैंने जापानियों के साथ बहुत काम किया। जापानीज क्या करते हैं, हर प्रॉब्लम में 5 बार वाई लगाते हैं। वाई? और 5वां जो वाई में जो उत्तर मिलता है उस पर वो सोल्यूशन करते हैं। जैसे मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हुआ, हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट होगा तुरंत लाके पैचिंग कर देंगे। हालांकि तुरंत नहीं करेंगे, बहुत दिन बाद करेंगे, जब 2-4 लोग मर जाएंगे तब पैचिंग करेंगे। जापान में रोड टूटी तो पहले शीट भरी जाएगी, रोड क्यों टूटी, उसका उत्तर आएगा बिल्डिंग में रोड का मटेरियल खराब था, कंस्ट्रक्शन गड़बड़ था, या तो लेबर क्वालिटी गड़बड़, जो भी गड़बड़ था वो क्यों हुआ, फिर कुछ उत्तर आएगा, वो क्यों हुआ, फिर कुछ उत्तर आएगा। लास्ट टाइम पता चला अच्छा करप्शन हो गया, करप्शन क्यों हो गया, क्योंकि इसके पहले करप्शन करने वालों को सजा नहीं मिली, तो ठीक है कानून बदल दो। तो जापान में हर चीज का परमानेंट सोल्यूशन किया जाता है। हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम तो भरी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समस्याओं से भरा हुआ है, अखबार समस्याओं से भरे हैं, समाधान तो किसी ने लिखता नहीं है, तो समस्या लिखी जाती है। तो जनरली मैं जो फ्रंट पेज पे खबरें निकलती हैं उसमें से कोई 1-2 खबर पकड़ता हूं, उसमें 5 बार वाई लगाता हूं, और चौथे 5वें वाई के बाद जो उत्तर मिलता है उसको लेके मैं कोर्ट जाता हूं। जैसे भारत की 50% समस्या का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, अराजकता की समस्या, बढ़ते अपराध, पॉपुलेशन आ जाता है। ठीक है, तो मैं पॉपुलेशन को लेके गया। भारत की बहुत सारी समस्याओं का रूट का करप्शन है, तो मैं करप्शन को लेके गया। भारत की बहुत सारी समस्याओं का मूल कारण है ये सड़ा हुआ पुलिस सिस्टम है। हमारे देश में 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है आज भी, मतलब 1861 वाला पुलिस एक्ट जो कानून है वो इंग्लैंड में नहीं चलता। इंग्लैंड वालों ने अपना कानून बदल लिया, हम 1861 वाला लेके बैठे हुए, मैकाले वाला लेके बैठे हुए। फिर मैं उसके खिलाफ गया। जुडिशियल सिस्टम सड़ चुका है पूरी तरीके से, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। जौनपुर जिले में आज भी एक मुकदमा चल रहा है 40 साल से, जिसमें 400 तारीख मिल चुकी है, और अभी तक ये नहीं तय हो पाया कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे थे कि 2 अप्रैल को मरे थे, क्योंकि दोनों ने डेथ सर्टिफिकेट बनवा रखा है। किसका डेथ सर्टिफिकेट असली है ये डिसाइड ही नहीं हो पाया, किसकी वसीयत असली है 40 साल में डिसाइड नहीं हो पाया। और अभी मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहाँ है, उसके बाद अपील होगी एसओसी के यहाँ, उसके बाद अपील होगी डीडीसी के यहाँ, उसके बाद अपील होगी चकबंदी कमिश्नर के यहाँ, उसके बाद अपील होगी हाई कोर्ट में, उसके बाद अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में।
दुर्भाग्यवश ऐसे विषय संसद में उठते नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उठते नहीं, दुर्भाग्यवश मेन स्ट्रीम मीडिया इसको उठाती नहीं, अखबारों में उठते नहीं। अखबार में ये तो दिखते हैं 40 साल में 400 लिखा, लेकिन किसी के एक्सपर्ट ओपिनियन उसमें छापी नहीं जाती कि गड़बड़ क्या है, आत्महत्या लोग क्यों कर रहे हैं। आत्महत्या की घटना छपती है, आत्महत्या का रूट काज नहीं छपता। नहीं, इंडिया में तो हम लोग ये कहते हैं ना कि अदालत और अस्पताल ना जाना पड़े। बेसिक है कि बस कुछ भी हो जाए जीवन में, ना अदालत जाना पड़े ना अस्पताल जाना पड़े। मतलब इसको सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ सफरिंग माना जाता है। आप यहां से समझ अभी आप देखिए, अभी पिछले सप्ताह मथुरा की विद्या देवी मर गई। 30 साल से अपना जिंदा होने के लिए लड़ रही थी वो। उनके भाई नहीं थे विद्या देवी के, तो उनकी माँ ने 15 एकड़ जमीन विद्या को दान कर दिया। विद्या अपनी ससुराल में अलीगढ़ रहती थी। उसके गांव वालों ने विद्या को मरा हुआ दिखा के, जो जिंदा थी, और उसकी माँ जो मर गई थी उसको जिंदा दिखा के 15 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिया। और विद्या 96 से लड़ती लड़ती पिछले सप्ताह मर गई, लेकिन कागज में वो जिंदा नहीं हो पाई। ये सड़ा हुआ हमारे देश का सिस्टम है। लोग परेशान हैं, लोग थाने के भ्रष्टाचार से परेशान है, तहसील के भ्रष्टाचार से परेशान है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भ्रष्टाचार से परेशान है, हाई कोर्ट के भ्रष्टाचार से परेशान है। हर जगह न्याय बिक रहा है, इसमें चर्चा नहीं होती। इन्हीं विषयों के लेकर मैं जाता हूं सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सब परेशान है, गांधीवादी, समाजवादी, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी, जितने वादी हैं सारे सड़े हुए कानून से परेशान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब सड़े हुए कानून से परेशान। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख सब सड़े हुए कानून से परेशान है, लेकिन उन पर चर्चा नहीं होती।